बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। शिक्षक भर्ती पर जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर भी बात करेंगे कि मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है सदन में। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जो एनसीटी का नोटिस वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई पर भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या बीएड पूरे देश से बाहर हो चुका है। पूरी तरीके से बात करेंगे, बीएड के भविष्य को लेकर के भी चर्चा करेंगे, ऑर्डिनेंस पर भी बात करेंगे, रिव्यू पिटिशनर्स पर भी बात करेंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट की शिक्षक भर्ती से जुड़ी बीएड साथियों पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी अपडेट है। डीएलएड में प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर से शुरू की जाएगी और डीएलएड में जो ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त निर्धारित की गई है। निश्चित तौर पर जब से एनसीटी के गजट को रद्द किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद से डीएलएड में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आवेदन में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, 2,35,000 कुल सीटें हैं। डाइट और निजी शिक्षण संस्थानों की मिलाकर के 12 सितंबर को स्टेट रैंक जारी की जाएगी और 15 से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काउंसलिंग है पूरी तरीके से वो स्टार्ट कर दी जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं जो मंत्री जी हैं उन्होंने सदन में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरी तरीके से फिट है। फिलहाल अभी शिक्षकों की कोई भर्तियां की जो आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में वो नहीं है। ऐसा आप लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई साल से इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो आश्वासन है वो सदन में दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात कम है। ये लोग शिक्षा मित्र निदेशक सभी को ऐड कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक नहीं माना गया है, तभी उनका समायोजन रद्द किया गया था। तो आखिर फिर इनको काउंट क्यों करती है सरकार? निश्चित तौर पर जैसे ही ये सारे मामले माननीय कोर्ट के द्वारा स्पष्ट होंगे, एलिजिबिलिटी को लेकर के जो विवाद अभी भी चल रहा है हर राज्य में, तो उसके बाद जैसे ही आयोग पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू कर देगा, हेडक्वार्टर अध्यक्ष सदस्य सबका जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद भी ये मामला माननीय कोर्ट की शरण पर खसीटा जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं डीएलएड रजिस्ट्रेशन में लड़खड़ाई वेबसाइट एनआईसी से शिकायत। डीएलएड की जो वेबसाइट है डियर ये काफी ज्यादा सही तरीके से वर्क आउट नहीं कर पाती है और इसके लिए एनआईसी से कंप्लेन की गई है कि 24 घंटे का समय बचा हुआ है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है और निश्चित तौर पर तब तक इसकी जो साइट है उसको सही से क्रिएट की जाए तत्काल, ताकि काफी अभ्यर्थी परेशान है, अभी अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन को फिल नहीं कर पा रहे हैं जो डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं कि कल से लगातार हर यूट्यूब चैनल और सोशल साइट पर एनसीटी का ये लेटर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं एनसीटी अभी पूरे भारत से बीएड को बाहर नहीं की है, जबकि एक छात्र के द्वारा 12 अगस्त 2023 को ऑनलाइन आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी एनसीटी से कि अभी गाइडलाइन या गजट में आप ये बताइए कि प्राथमिक लेवल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है। जैसे ही 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गजट को रद्द किया गया था 28 जून को, तो ये ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी। ये वायरल लेटर किसी एनसीटी से प्रश्न किया गया था मिनिमम क्वालिफिकेशंस को लेकर के टीचर बनने के लिए, उसका एक महा जवाब है और एनसीटी ने इसमें कई नोटिफिकेशंस का सारे नोटिफिकेशंस का रेफरेंस दिया था, लेकिन 28 जून 2018 का रेफरेंस नहीं दिया और इसको तमाम बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के द्वारा वायरल किया जा रहा है कि पूरे देश के बीएड हट गया है। मैं आपको बता दूं एनसीटी के द्वारा ऐसा कोई नोटिस अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया है। आप एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। ये जो जानकारी वायरल हो रही है एक सप्ताह पहले मैंने आपको बताई थी कि ऑनलाइन आरटीआई के तहत अभ्यर्थियों के द्वारा जानकारी मांगी गई थी बीएड के साथियों के द्वारा। ये एक रेफरेंस लेटर है और वही एनसीटी ने ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी उसी के सापेक्ष में उन्होंने जानकारी प्रदान की है डियर। अब बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती में कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी मानी कोर्ट के द्वारा और कोर्ट में बिहार में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरीके से इनवैलिड जरूर कर दिया। उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जजमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर भर्तियां कीजिए। क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशन है, जो एग्जाम है, वो फिलहाल अभी ही कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू कराने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में एमपी वर्ग 3 की। वहां पर जो विज्ञापन है वो 2020 में आया था डियर और वहां पर नियुक्ति
प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र पा भी गए हैं बीएड के अभ्यर्थी और उनके अगेंस्ट डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कोर्ट में एक मैटर को घसीटा है जबलपुर हाई कोर्ट में और उन्होंने ये कहा है कि बीएड की जो नियुक्ति पत्र पा चुके शिक्षक साथी हैं उनका नियुक्ति पत्र रद्द कीजिए और उनको कहीं ना कहीं जॉब से हटाइए। इस संदर्भ में काफी तगड़ी बहस हुई थी माननीय कोर्ट में और वहां पर ब्रिज कोर्स को लेकर के भी बातें काफी रखी गई कि जब अब गजट ही रद्द हो गया एनसीटी का 28 जून 2018 का, जिसके अकॉर्डिंग बनाए गए ब्रिज कोर्स के माध्यम से इनको जॉब करनी थी, तो जब गजट रद्द है तो अब ये ब्रिज कोर्स कैसे इनका उचित होगा। इस तरीके से काफी ज्यादा बातें वहां पर की गई, बहसबाजी की गई बीएड और डीएलएड दोनों की तरफ से और अंततः एक नई डेट उस पर लगा दी गई। कल जजमेंट नहीं आया। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से सुनवाई होगी कि आखिरकार वहां पर बीएड का भविष्य क्या होगा। तो निश्चित तौर पर जब तक एनसीटी कोई क्लियरेंस नहीं दे देती तब तक अभी कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 11 अगस्त को जजमेंट आया था। 11 सितंबर तक एनसीटी रिव्यू लगा सकती है 30 दिन के अंदर और हो सकता है कि ऑर्डिनेंस की जो बातें हैं लगातार बीएड के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट हो। फिलहाल अगर दोनों मुद्दे ऐसे नहीं होते तो निश्चित तौर पर बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए लगातार मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जहां पर ये लोग जॉब भी कर रहे हैं बीएड के स्टूडेंट, निश्चित तौर पर वो सारे शिक्षकों पर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।